हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो इसमें जो है ए जो है मैट्रिक्स हमारे को दिया हुआ है और हमें इसका इन्वर्स निकालना है और ए इन्वर्स की हेल्प से जो है इस जो सिस्टम है जो इक्वेशन का जो तीन ये इक्वेशन दे रखे हैं लीनियर, इनको सॉल्व करना। आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट रो के जो आपके एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के वो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं और सेकंड वाले रो वाले सेकंड इक्वेशन के और थर्ड वाले थर्ड के कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि इन्हीं से जो है ए बना हुआ है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, सिर्फ लिखने के पैटर्न में फ़र्क है। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट यहाँ निकालते हैं और ए का डिटर्मिनेंट निकाल कर देखते हैं कि इसका इन्वर्स निकलता भी है कि नहीं निकलता है। तो अगर ए जो है ए का डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो के इक्वल होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको जो है जैसे टू के जो फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको खोल लेते हैं तो टू आएगा, माइनस के थ्री का माइनस प्लस के थ्री हो जाएगा और फाइव के लिए। तो हम इनके कोफैक्टर्स लिखेंगे। तो टू के कोफैक्टर जो होंगे यहाँ पर आएगा टू माइनस फोर और वन माइनस टू, और इसी तरह से माइनस थ्री के कोफैक्टर जो हैं वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के आएंगे जो कि थ्री वन और माइनस फोर माइनस टू होंगे। इसी तरह फाइव के जो कोफैक्टर हैं वो हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के आएंगे तो ये थ्री टू और वन वन हो जाएंगे। तो इस तरह से अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये टू तो आ गया और टू को माइनस टू से करेंगे माइनस फोर और वन को माइनस फोर से करेंगे माइनस फोर, लेकिन साइन बदलने पर प्लस के फोर आते हैं। इसी तरह से ये प्लस के थ्री हो गए। थ्री को माइनस टू से करेंगे माइनस के सिक्स, माइनस के फोर को वन से करेंगे माइनस फोर, साइन बदलने पर प्लस के फोर। प्लस यहाँ पे जो है फाइव लिखेंगे और जो है फिर फाइव का जो है फाइव लिखने के बाद फिर हम थ्री को वन से करेंगे और टू को वन से करेंगे। तो ये थ्री को वन से किया थ्री और वन को टू से किया टू, साइन बदलेंगे माइनस टू। अब यहाँ माइनस फोर और प्लस के फोर तो ज़ीरो हो जाते हैं और इधर माइनस सिक्स और प्लस के टू माइनस के टू हो जाएंगे और ये जो है थ्री माइनस टू जो है वो वन हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ज़ीरो हो गया, ये माइनस के सिक्स हो गए और ये फाइव हो गए। तो इस तरह से माइनस का वन आया क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ए जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, तो यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर आ रहा हो तो उसका जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह से जो है ए इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फाइंड किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है अब हम ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइन ए निकालेंगे और उसके लिए हमारे को इस 9 के 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने होंगे। तो पहले टू का निकालेंगे तो टू के लिए जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो टू माइनस फोर और वन माइनस टू आएंगे। तो टू को माइनस टू से करेंगे तो माइनस के फोर आएंगे और वन को माइनस फोर से करेंगे माइनस फोर, लेकिन साइन बदलने पे प्लस के फोर हो जाएंगे जो कि ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ए वन वन जो है ज़ीरो आ गया। अब ए वन टू निकालेंगे यानी कि माइनस के थ्री का कोफैक्टर निकालेंगे क्योंकि ये वन प्लस टू थ्री होता ऑड नंबर है तो साइन माइनस का आएगा। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि थ्री वन और माइनस फोर माइनस टू, तो ये जो है यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे माइनस का साइन बाहर है तो थ्री को माइनस टू से करेंगे माइनस सिक्स और वन को माइनस फोर से करेंगे माइनस फोर, साइन बदलेंगे प्लस के फोर। तो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर माइनस टू जो कि बाहर वाले माइनस से प्लस के टू हो जाएंगे। तो इस तरह से माइनस थ्री का जो कोफैक्टर है वो टू आता है। अब जो है फाइव का कोफैक्टर निकालना है। ए वन थ्री, वन प्लस थ्री फोर होता है इसलिए इवन है तो साइन पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यानी कि थ्री टू एंड वन वन ये आ जाएंगे। तो थ्री को वन से करेंगे थ्री, वन को टू से करेंगे टू, साइन बदलेंगे माइनस टू, थ्री माइनस टू वन हो गया। इस तरह से फाइव का कोफैक्टर वन आ गया। अब थ्री का कोफैक्टर देखेंगे जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो थ्री टू प्लस वन जो है थ्री होता है ऑड नंबर है तो बाहर माइनस आएगा और जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट यहाँ लिखेंगे। तो वो यहाँ बाहर माइनस है, माइनस थ्री को माइनस टू से करेंगे प्लस के सिक्स, वन
को 5 से करेंगे 5, साइन बदलेंगे -5, तो 6 - 5 1 हो गया, बाहर वाले साइन से माइनस का 1 हो गया। अब जो है A22 निकालना है, यानी कि 2 जो है सेकंड रो वाला उसका हमारे को कोफैक्टर निकालना है। तो जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि 2 5 और 1 -2 लिखते हैं। तो ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 1 को 5 से करेंगे 5, साइन बदलेंगे -5, तो -4 -5 माइनस के 9 हो जाते हैं। अब जो है हम A23 निकालेंगे, यानी कि -4 का कोफैक्टर निकालना है हमारे को। तो A23 निकालने के 2 + 3 5 होता ऑड नंबर है, तो बाहर माइनस का साइन आएगा। अब हम जो है -4 जो है सेकंड रो थर्ड कॉलम में, तो उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट, तो ये आ जाएंगे 2 - 3 और 1 1, तो ये जो है माइनस का साइन बाहर, 2 को 1 से करेंगे 1 2 आ जाएगा, और 1 को -3 से करेंगे -3, साइन बदलेंगे प्लस के 3, तो ये जो है 2 + 3 5, बाहर माइनस का साइन से माइनस के 5 हो गए। अब A31 यानी कि 1 का फर्स्ट थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 + 1 even है, तो प्लस का साइन आएगा, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे। -3 को -4 से करेंगे प्लस के 12, और 2 को 5 से करेंगे 10, साइन बदलेंगे माइनस के 10, 12 - 10 जो है 2 हो गया। इस तरह से 1 का कोफैक्टर जो है 2 आ गया। अब A32 निकालना है, A32 का मतलब थर्ड रो के सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट 1 का निकालना है। तो इस थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे, यानी कि 2 3 और ये 5 - 4 यहाँ पे आएंगे, तो बाहर माइनस का साइन है, 2 को -4 से करेंगे -8 और 3 को 5 से करेंगे 15, साइन बदलेंगे -15, तो ये हो गया अंदर -23, बाहर वाला माइनस से प्लस के 23 कर देगा। अब -2 का कोफैक्टर निकालना है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का है, तो ये 3 3 3 + 3 जो है 6 है, तो इवन नंबर है, तो सब प्लस का साइन आएगा। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि 2 - 3 और 3 2 आएंगे। अब जो है 2 को 2 से करेंगे 4 और 3 को 3 से करेंगे, तो 9 माइनस के साइन बदलेंगे प्लस के 9 हो जाएंगे, तो 4 + 9 13 हो गए। अब हमारे को इसका एडजॉइन लिखना है, तो एडजॉइन लिखने के लिए जो हमने रो से निकाले हैं कोफैक्टर उनको कॉलम में लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट रो वालों को फर्स्ट कॉलम में, तो A11 A12 A13 फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, और A21 A22 A23 सेकंड कॉलम, इसी तरह से A31 A32 और A33 थर्ड कॉलम बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हुआ 0 2 1 और सेकंड में हुआ -1 -9 -5, और जो है इधर जो है थर्ड कॉलम बनेगा 2 23 और 13 से। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये एडजॉइन आ गया। अब हमारे को A का इन्वर्स निकालना है, तो A का इन्वर्स होगा 1 में डिटर्मिनेंट A इंटू में एडजॉइन A। तो यहाँ पे हमारे पास A का डिटर्मिनेंट जो है वो माइनस का 1 आया था, उसको लिखेंगे नीचे, और ये जो एडजॉइन A है इस वाले मैट्रिक्स को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो है 1 में -1 जो है वो -1 के इक्वल है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि सबके साइन बदल दें। तो ये यहाँ पर माइनस का 1 था, तो यहाँ साइन बदलेंगे, देखिए 0 का तो 0 ही रहेगा, -1 का प्लस का 1, 2 का -2 हो जाएगा, और यहाँ वाले 2 का भी -2 हो जाएगा, -9 का प्लस का 9 हो जाएगा, 23 माइनस के 23 हो जाएंगे, 1 जो है प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -5 प्लस का हो जाएगा, और 13 नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास A का इन्वर्स आ गया। अब जो है हमारे को क्या करना है कि इसी इन्वर्स A इन्वर्स को तो हमारे पास आ गया, तो इसकी हेल्प से इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो गिवन सिस्टम है हमारे को लीनियर इक्वेशंस हैं 3 दे रखी हैं, तो उन तीनों जो लीनियर इक्वेशंस को आप देखेंगे तो ये जो हैं, पहली वाली है 2x - 3y + के 5z = 11, और दूसरी वाली है 3x + 2y - 4z = के 5। तो ये जो है हमारे वो सेकंड दे रखी है, और थर्ड जो दे रखी है वो है x + y - 2z = के 3। तो यहाँ आप देखो इनको सावधानी के साथ, क्योंकि हम इनको a इंटू एक्स = b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो 2 - 3 और 5 हैं, जो कि A की फर्स्ट रो भी है।
और इसी तरह से 3, 2 और -4 जो हैं सेकंड वाली जो है आपकी इक्वेशन उसके एलिमेंट हैं, और एक ही यही जो है एक ही सेकंड जो है रो भी है। इसी तरह से 1, 1 और -2 थर्ड के हैं, और ये जो है थर्ड जो है हमारे ए के जो हैं कोफिशिएंट भी ये एलिमेंट भी हैं जो x + y और -2z से आए हैं। और x जो है हमारा ये x y z है, तीनों जो वेरिएबल हैं यहाँ आ जाएंगे। और b में जो है ये आपके राइट साइड वाले जो कांस्टेंट्स हैं ये 11, -5, -3 आते हैं। अब हमारे पास क्या है कि a का मैट्रिक्स तो हमारे को दिया हुआ है, एक्स मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स इसी ए मैट्रिक्स से इक्वल है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी यही आएगा जो हमने पहले निकाला था। तो दोनों का इन्वर्स सेम है, तो उसी इन्वर्स को इसलिए यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि इसी की हेल्प से आपको करना है। तो अब हम क्योंकि ए इन्वर्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट जो है इसका एक्स निकाल सकते हैं, वो है ए एक्स = ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स यहाँ हम लिख देंगे जो हमने अभी निकाला था, जो 0, 1, -2, -2, 9, -23 और -1, 5, -13 जो है इसमें है, तो इनको हम लिखेंगे। और हम जो है बी वाला मैट्रिक्स भी लिखेंगे जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है और जिसके एलिमेंट जो हैं 11, -5 और -3 हैं। अब क्योंकि ए इन्वर्स 3 × 3 का है और बी जो है वो 3 × 1 का है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी 3 × 1 का होगा। तो हम फर्स्ट A11 निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 0 को 11 से किया 0, 1 को -5 से किया -5 और -2 को -6 से किएंगे +6 आएगा। इसी तरह से A21 निकालना है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यानी कि -2 को 11 से किया -22, 9 को -5 से किया -45 आएंगे, तो यहाँ पे -45 आएंगे। और -23 को -3 से करेंगे तो +69 आएंगे। और अब जो है A31 निकालना है तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, -1 को 11 से करेंगे -11 आ गए, 5 को -5 से करेंगे -25 और -13 को -3 से करेंगे तो +39 आएंगे। तो अब आप देख रहे हैं -5 +6 जो है +1 हो गया, और ये -22 और -45 जो है -67 है, 69 -67 2 हो गए। इसी तरह से -11 और -25 जो है -36 हो गए, 39 -36 3 हो गए। तो ये 1, 2, 3 जो है ये एक हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आई जिसमें 3 रो हैं, एक कॉलम है। और हमारा x जो था वो भी 3 × 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स था, तो कंपेयर करेंगे तो x जो है 1 के बराबर, y जो है 2 के और z जो है 3 के बराबर आएगा। यही इसका आंसर है। अब आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में x, y, z की वैल्यू निकाल के इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। तो x की जगह जो है अगर हम 1 रखते हैं तो 2x 2 हो गया, और y की जगह 2 रखते हैं तो -3y -6 हो गए, और 3 रखने पर वो 15 हो जाते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है 16th, तो इसमें जो है आपको द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज ₹90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg wheat एंड 3 kg राइस इज ₹70। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ओनियन यानी कि प्याज की कीमत जो है 1 किलो प्याज की कीमत जो है वो x रुपीज़ है, तो उसको हमने x मान लिया, ओनियन की कीमत को ₹x का 1 किलो आ रहा है, तो 1 kg की कॉस्ट मान ली हमने x रुपीज़। अब हमने वीट जो है यानी कि गेहूँ जो है वो उसकी 1 kg वीट की जो कीमत है, उसकी जो कॉस्ट है उसको हमने ₹y मान लिया, तो वेरिएबल मान लेते हैं। इसी तरह से राइस भी थर्ड आइटम है, तो 1 kg राइस की जो हमने कॉस्ट मानी वो मान लेते हैं हम z। तो जो है इस तरह 1 kg राइस जो है वो z के रुपीज़ का आएगा, तो 1 किलो z का। तो इस तरह से आपके पास ये तीनों आ गए, एक्स वाई जेड कीमत आ गई तीनों की, ओनियन की x रुपीज़ और वीट की y रुपीज़ और राइस की z रुपीज़। अब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, तो 1 kg x का तो 4 kg 4x का हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गया 4x। और जो है 3 kg वीट, तो 3 kg वीट
वीट की कीमत जो है, क्योंकि 1 kg की वाई है तो 3 kg की 3y हो जाएगी। तो ये हो गई, हमने ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं 3y, तो ये 3y हो गई। और इसी तरह से जो है 1 kg राइस जो है 2 रुपये, वो वाई का आ रहा है, तो 2 kg जेड का आ रहा है 1 kg राइस, तो जो है 2 kg जो है वो 2Z का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2Z आ जाएगा। और जो है इन सब की जो टोटल कॉस्ट जो उसने दी वो ₹60 दी। तो हम देख रहे हैं कि ये 4x + 3y + 2Z जो है वो ₹60 के इक्वल है। तो ये एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि 2 kg ओनियन, यानी कि 1 kg अगर x के हैं तो 2 kg जो हैं वो 2x के आएंगे, तो इसकी कीमत जो है 2x हो जाएगी। ब्रैकेट में इसको 2x लिख रहा हूँ। तो और जो है, और यहाँ पे 4 kg वीट है, तो 1 kg अगर y का है तो 4 kg 4y का हो जाएगा। तो 4 kg वीट की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 4y। और इसी तरह से 6 kg राइस, तो 1 kg राइस अगर z का है तो 6 kg राइस जो है वो 6z का हो जाएगा। तो 6 kg जो राइस की कॉस्ट जो है वो आ जाएगी हमारे पास 6z। तो ये अब अगर हम लिखते हैं इसको 2x + 4y + 6z, इन तीनों की उसने मिला जुला के जो कीमत दी है 2x और 4y और 6z, वो उसने दी है ₹90। तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा। अब जो है थर्ड, अब बात कर रहे हैं कि 6 kg ओनियन, तो 1 kg ओनियन कितने के हैं, x रुपीज़ के, तो 6 kg कितने के हो जाएंगे, 6x के। तो 6 kg ओनियन आएंगे 6x रुपीज़ के, तो ये 6x हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो है 2 kg वीट, तो 1 kg अगर y का है तो 2 kg हो जाएगा 2y का, तो ये 2 kg वीट की कॉस्ट क्या होगी 2y। और 3 kg राइस हैं, तो 1 kg अगर z का है तो 3 kg कितने के हो जाएंगे 3z के, तो 3 kg राइस की कॉस्ट जो है वो हो जाएगी 3z। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3z है, तो ये 3z कॉस्ट आई है। तो इधर जो है हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 kg जो है राइस की कॉस्ट जो है 1 kg राइस जो है, क्योंकि z का है तो 3 kg 3z का हो जाएगा। तो इस तरह इसकी टोटल जो कॉस्ट हमने दी है वो हो गई 6x तो हमने दिए हैं ओनियंस के लिए, और 2y दिए उसने वीट के लिए, और 3z दिए हैं उसने राइस के लिए। तो टोटल उसने दिए 70। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हमारे पास 3 जो हैं इक्वेशन बनती हैं, लीनियर इक्वेशन और 3 वेरिएबल वाली। तो अब जो है हमारे पास ये एक सिस्टम बन गया इक्वेशंस का। तो इस जो गिवन सिस्टम है हमारे पास, उसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं एक साथ कि पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो है वो है 4x + 3y + 2z = 60। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 2x + 4y + 6z = 90। तो वो उसको जो है इसके नीचे लिख दिया। और थर्ड वाली इक्वेशन है हमारे पास 6x + 2y + 3z = 90, तो 70। तो ये जो है हमारे पास 3 इक्वेशंस का सिस्टम आ गया। अब इन तीनों इक्वेशंस को जो है हम ax = b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको a × x = b उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसमें जो है हम इस तरह से इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है a जो है, तो a क्या है, उसके फर्स्ट वाली इक्वेशन के x, y और z के कोफिशिएंट हैं, जो कि हैं 4, 3 और 2। आप ये मान सकते हैं क्वांटिटी ऑफ ओनियन, वीट एंड राइस। और दूसरे के हो जाएंगे 2 और 4 और 6, और तीसरे में आ जाएंगे 6, 2, 3। और यहाँ पे जो x है वो हैं 1 kg की कॉस्ट इनकी, तो x, y, z ये आ जाएंगी जो हमने एज्यूम करी थी। और जो है जो उसने कॉस्ट कंबाइंडली पे की, उसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 60, 90 और 70 का वो b हो जाएगा। तो ये जो है a जो है 3 × 3 का है, x जो है 3 × 1 का है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट b जो है वो भी 3 × 1 का आएगा। अब a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये 4, 3, 2 फर्स्ट रो, दूसरी रो है 2, 4, 6, इसको निकाल लिया, लिख दिया, और तीसरी जो है 6, 2 और 3 है।
अब जो है हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम देख रहे हैं कि इसको सेकंड रो को हम एज इट इज़ लिख देते हैं और सेकंड रो को डबल करके फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करें। तो 2 को डबल किया 4, 4 को 4 में से किया 0, 4 का डबल किया 8, 8 को 6 में से करेंगे तो 3 में से करेंगे माइनस के 5। इसी तरह 6 का डबल करेंगे 12, 2 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 10। इसी तरह इसको जो है R2 को डबल ट्रिपल करके अगर थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है 6 को 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 12 को 2 में से करेंगे माइनस के 10, और 18 को 3 में से करेंगे तो माइनस के 15 आएगा। तो इसको जो है अब हम जो है फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो क्योंकि -2 का आएगा और जो है इस तरह से -5, -10 और -10, 15 आते हैं। तो माइनस के 2 बाहर आ गए, -5 को -15 से करेंगे प्लस के 75, और -10 को -10 से करेंगे प्लस के 100, साइन बदलेंगे माइनस के 100। तो 75 - 100 माइनस के 25 होते हैं, जो बाहर वाले -2 से मल्टीप्लाई होकर प्लस के 50 हो जाएंगे, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इससे क्या होगा कि ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ए इन्वर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका एडजॉइन निकालेंगे। तो एडजॉइन निकालने के लिए आपको A11, A12, A13, इसी तरह से A21, A22, A23, A31, A32, A33 निकालना पड़ेगा। तो 4 का जो है कोफैक्टर निकालना है, A11 जो है वो हमारे पास ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट, यानी कि 4, 6 और 2, 3। तो यहाँ 4 को 3 से करेंगे 12 और 2 को 6 से करेंगे माइनस के 12, तो 0 हो गया। अब जो है A12 निकालना है, यानी कि 3 का जो है कोफैक्टर निकालना है। 1 + 2 जो है वो 3 होता है, तो 3 जो है ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन भी आएगा। तो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि 2, 6 और 6, 3। अब 2 माइनस का साइन बाहर आ गया, और 2 को 3 से करेंगे 6, और 6 को 6 से करेंगे 36, और साइन बदलेंगे -36। तो ये माइनस के 30 हो गए, बाहर वाला माइनस इसको प्लस के 30 कर देगा। अब जो है 2 जो है उसका हमें कोफैक्टर निकालना है, तो वो जो है A13 वाली पोजीशन पे है, तो 1 + 3 4 होता है, तो इसलिए साइन प्लस का आएगा। तो अब जो है क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि 2, 4 और 6, 2 आएंगे। अब 2 को 2 से करेंगे तो 4, और 6 को 4 से करेंगे तो -24, जो माइनस के 20 आ गए। जो है वो 2 का कोफैक्टर आ गया माइनस के 20। अब जो है हम A21 निकालेंगे, यानी कि सेकेंड रो वाले 2 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये 2, 1 है, तो इनका सम जो है वो 3 होगा, ऑड है तो बाहर माइनस का साइन आएगा। तो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट आएंगे, यानी कि 3, 2 और 2, 3। तो ये 3 को 3 से करना है, तो हमारे पास पहले तो माइनस का बाहर साइन लगाना है, और 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और 2 को 2 से करेंगे 4, साइन बदलेंगे -4, तो अंदर ब्रैकेट में 5 आया, बाहर वाले माइनस से -5 हो गया। अब A22 निकालना है, A22 का मतलब 4 का कोफैक्टर निकालना है। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यहाँ आएंगे, तो ये आ जाएंगे 4, 2 और 6, 3। तो यहाँ पे 4, 2 और 6, 3 आएगा, तो इसको लिख दिया। अब 4 को 3 से करेंगे तो 12, और 6 को 2 से करेंगे तो 12, 12 - 12 0 हो गया। अब जो है A23 निकालना है, यानी कि सेकंड रो वाले 6 का कोफैक्टर हमारे को निकालना है। तो ये 2, 3 और 2 + 3 5 ऑड नंबर है, तो माइनस का साइन आएगा। और जो है सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि 4, 3 और 6, 2 यहाँ पर आ जाएंगे। 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, बाहर माइनस आई वो लिख ही देना है, तो 8 आ गया। 6 को 3 से करेंगे 18, साइन बदलेंगे -18, तो अंदर आ गया माइनस का 10, जो बाहर वाले माइनस है प्लस का 10 हो जाएगा। इस तरह फर्स्ट रो का सब ही निकला है। अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 6 का हमें कोफैक्टर निकालना है। थर्ड 3 + 1 4 होता है, तो साइन प्लस का आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि 3, 2, 4, 6 जो हैं यहाँ पर आते हैं। तो 6 को 3 से करेंगे 18, और 4 को 2 से करेंगे 8, साइन बदलेंगे -8, तो ये हो गया 18 - 8 10। अब जो है A32 निकालना है हमारे को, यानी कि 2 का कोफैक्टर निकालना है। तो 3 + 2 5 है, और नंबर है, माइनस का साइन आएगा। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि 4, 2 और 2, 6, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 4 को 6 से करेंगे 24, और 2 को 2 से करेंगे 4, साइन बदलेंगे -4, 24 - 4 20 हो गए, बाहर वाले माइनस है माइनस के 20 हो गए। अब A33 निकालना है, यानी कि थर्ड रो के 3 का कोफैक्टर निकालना है। 3 + 3 इवन है, तो साइन प्लस का आएगा। और जो है थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि
4 3 और 2 4 आएंगे। तो यहाँ पे 4 को 4 से करेंगे 16, 2 को 3 से करेंगे 6, साइन बदलेंगे -6, तो 16 - 6 प्लस के 10 हो गए। तो अब हमारे पास सबका हमने कोफैक्टर निकाल लिए। अब हम इनका एडजॉइन निकालेंगे। तो एडजॉइन निकालने के लिए जो हमने फर्स्ट रो से निकालने हैं उनसे फर्स्ट कॉलम बना लेंगे। तो फर्स्ट रो से हमने क्या निकाले थे, A11 A12 A13, तो उसे हम फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। तो फर्स्ट रो से निकाले, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो ये हो गया 0 30 और माइनस के 20, तो ये आ गए। अब जो है सेकंड रो से जो निकाले थे कोफैक्टर उनको सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो -5 0 और 10 ये यहाँ आ जाएंगे, -5 0 और प्लस के 10। अब थर्ड रो से जो निकाले थे वो और उसको जो है हम थर्ड कॉलम में बना देंगे। तो ये हो गया 10 -20 प्लस के 10। तो अब ये एडजॉइन है हमारे पास आ गया। अब हम इसका A इनवर्स निकालना चाहते हैं। तो A इनवर्स होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइन है। तो ये हमने लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है हमारे पास आया था 50, तो हम यहाँ लिख देंगे 50। तो ये नीचे 50 है, ये रहा। तो ये 50 यहाँ लिख दिया और मैट्रिक्स जो है एडजॉइन A का लिख देते हैं। तो एडजॉइन A के मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाला है 0 -5 10 30 0 -20 और माइनस के 20 0 वो 10 एंड 10, तो ये हम लिख देंगे। अब हमारे को क्योंकि A इनवर्स हमारे पास आ गया है और हमारे पास जो इसका सिस्टम है उन्हीं से हमने जो है इक्वेशन से निकाला है। तो x जो है A इनवर्स B हो गया। तो A इनवर्स B जो है वो पहले A इनवर्स लिखेंगे 1/50 और फिर 0 -5 10 30 0 -20 और थर्ड रो में लिखेंगे -20 10 10। तो ये हम लिखते हैं। और B जो है वो हमारे पास था जो कॉस्ट वाला जो था 60 90 और 70 वाला, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया 60 90 और 70 B मैट्रिक्स के एलिमेंट यहाँ पे, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स है, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो A जो है हमारा 3 × 3 का है और B जो है 3 × 1 का है। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो भी 3 × 1 का आएगा। तो A11 निकालना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 0 को 60 से किया से 0, -5 को 90 से करेंगे माइनस के 450 और प्लस के 10 को 70 से करेंगे तो 700 आएगा। इसी तरह से A21 निकालना है तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 30 को 60 से किया 1800, 0 को 90 से करेंगे 0 और -20 को 70 से करेंगे माइनस के 1400 आएगा। इसी तरह A31 निकालना है तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। -20 को 60 से किया माइनस के 1200 और 10 को 90 से करेंगे तो प्लस के 900 और 10 को 70 से करेंगे तो 700 आ जाएंगे। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/50 हो गया। 700 में से 450 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 250 आएगा। तो यहाँ आएगा 250 और 1800 में से 1400 गए तो 400 और यहाँ पे जो है 900 और 700 1600 हो गए और 1200 उसमें से गए तो 400 बच गए। तो इस तरह से हम 50 से जो है तीनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 5 और ये 8 आ जाएंगे। अब जो है x जो है मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट थे x y z, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स था। तो ये 3 × 1 का ये है और रिजल्ट भी 3 × 1 का कंपेयर करते हैं। तो x जो है वो 5 के इक्वल आ गया, यानी कि 1 kg ओनियन जो है 5 रुपए के हैं। y जो है वो 8 आ गया, यानी कि 1 kg वीट जो है वो 8 रुपए का है। और z जो है जो राइस की कीमत थी वो 8 आ गई, यानी कि 5 रुपये पर किलो ओनियन है और 8 रुपये पर kg जो है वीट एंड राइस हैं। तो इनको फर्स्ट में रख के देखते हैं। तो यहाँ 4 × 5 प्लस में 3 × 8 प्लस में 2 × 8, तो ये 4 × 5 20 हो गया, 8 × 3 जो है 24 हो गया और 2 × 8 16 हो गया। तो ये जो है इनको जोड़ेंगे तो 24 और प्लस 16 जो है 40 प्लस 20 60 हो गया, जो कि फर्स्ट में है भी राइट साइड में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास x जो है 5 आया था, यानी कि 1 किलो जो ओनियन है 1 kg ओनियन है उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास है ₹5। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इज़ इक्वल टू ₹5 हो जाएगी। तो यहाँ पे ₹5 लिखेंगे। और जो है कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट जो है वो हमारे पास 8 आया है, y जो थी वो 8 आया है। तो 1 kg वीट की कॉस्ट जो है वो ₹8 आएगी। इसी तरह से z जो है वो राइस की कीमत थी 1 kg राइस की जो 8 आया है। तो 1 kg राइस की जो कॉस्ट है वो भी ₹8 पर kg आएगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब